काले नाग अमृति बन गए और बिच्छू नजर न आए। बिच्छू इतने थे वो भी लुप्त हो गए। बहुत सुंदर सुंदर पकवान बन गए। याद रखना दादा, भोले बाबा ने चमत्कार किया। जो भोजन था भोजन किया। अब भोजन करने के बाद में जवाब दिया नंदी बोलो अब पानी की व्यवस्था हो जाती। पानी कहाँ से लाए? पानी तो है ही नहीं। तो नंदी पहुंचे भोले बाबा के पास। जवाब दिया भोले बाबा ब्रह्मा जी पानी की कह रहे अब कैलाश पर्वत तो पानी हम कहां से लेके जाए? जवाब दिया जब छोटी सी लुटिया भोले बाबा ने नंदी को दी है और नंदी ने बहुत मना किया पर भोले बाबा ने नहीं मानी कि जाओ तुम्हें ये जल लेके जाना होगा। और छोटी सी लुटिया देखी है जब तो ब्रह्मा जी को दी जाकर के। तो ब्रह्मा जी ने जो लुटिया जो थी क्रोध में आकर के कबूतर उड़ा रावे गाय दे। याद रखना जो लुटिया जो ब्रह्मा जी को दी तो ब्रह्मा जी ने क्या किया वही क्रोध में आए के ब्रह्मा जी ने लुटिया डाली मूड़ पे आए। जैसे लुटिया मूड़ पे पकड़ ली। जवाब दिया नंदी तुमने ये क्या किया? गंगा मैया इसको लुटिया में थी और तुमने मुझे दे दी, मुझे बताया भी नहीं। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब नंदी कह रहे ब्रह्मा जी छोड़ दो ना एक ही में। जवाब दो ना। अब जो नंदी रहे अब नंदी की सांस ललाट अटकन लगी सनिल। तब ब्रह्मा जी नंदी भोले बाबा को बुला लगे। नंदी बोले अरे भोला द्वार गई आए मेरा भोला भोले बाबा ने अपनी माया को समेट लिया। जो गंगा मैया थी अपने जटाओं में ले लिया। जटाओं में लिया और जो भी रस्में होती वो धीरे धीरे रस्में पूरी होने लगी। जब रस्में पूरी होने लगी अब बारात का नंबर आ गया। बारात जाने वाली थी भोले बाबा की। तो भोले बाबा ने नंदी से कहा नंदी बोलो बाबा अरे दूल्हे के तन में कुछ लगाया जाता है। पहले हल्दी लगाई जाती है। हाँ बस हल्दी 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 लगाई जाती है। अब कैलाश पर्वत पर अब हल्दी कहाँ से आए?
तुम जाओ ना। ऐसा करो, जो यज्ञ होता है ना, यज्ञ में से भस्म लेकर के आओ। भस्म लेकर के आओ। और नंदी गए, भस्म लेकर के आए। भोले बाबा ने भस्म को लगा लिया, और जैसे ही भस्म को लगाया है, जवाब दिया नंदी, कुछ कलाई में भी बांधा जाता है। नंदी, कुछ कलाई में भी बांधा जाता है, हमें तो घर पता नहीं है। नंदी बोले, भोले बाबा कंगन माना जाता है। जवाब दिया, कंगन कहां से आए? जवाब दिया, एक मेरी बात सुनो, कंगन कहां से आए? वेरी पतली सी नागिन जा रही थी लल्ला, नागिन तो वह नागिन लई और कलाई में लपेट लई। बिच्छू को लिया, बिच्छू को रख लिया, कंगन हो गया। और जब कंगन बन गया, अब मुकुट सर पर भी कुछ बांधा जाता है। मुकुट कहां से आया? क्या बांधू? तो चौड़े फन वाला सर्प निकलता हुआ जाता था, उसी सर्प को पकड़ा, उसी सर्प को बांध लिया सर में। सर्प जो था चौड़ा फन करके खड़ा हो गया। ब्रह्मा जी, नारद जी सब जैसे ही पास में आए तो सोचने लगे। नारद जी बोले कि पर्वत की अजब वार कबूला कौन सजायो री। किन्ने सजायो री, भाई किन्ने सजायो री, सजायो री, पर्वत की कबर ने सजाया शुक्र ने सजाया री, शनिचर ने सजाया री, माधव को आवेदार भोला ने सजाया री। ब्रह्मा ने सजाया री, सजू ने सजाया री, ने सजाया री, सजू ने सजाया री। नारद को आवेदार भोला ने सजाया री। याद रखना।